प्यारे दोस्तों, कश्तियां किसे पसंद नहीं और खास तौर पर बड़े बड़े जहाज जो कि समंदर के अंदर ट्रैवल करते हैं और उनके ऊपर लाखों की तादाद के अंदर लोग रोजाना की बुनियाद पर समुद्री रास्तों को शिकस्त देते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया में 15 दफा ऐसा हुआ कि कुछ शिप की लॉन्चेस बहुत ही अजीबो गरीब हुई, जहां बात सिर्फ टाइटैनिक की नहीं हो रही बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे जबरदस्त किस्म के शिप्स दिखाऊंगा जो आपके नजदीक तो शायद कभी ना डूबे, लेकिन इनकी लॉन्च बहुत ही हॉरेबल थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिप कोलाइड्स विद ब्रिज। दोस्तों, चाइना के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की शिप जो तकरीबन 14 स्टोरीज बुलंद थी, ये शिप जब अपने पहले दिन दरिया की जीनत बनी और अपने अंदर तकरीबन 350 पैसेंजर्स को लेकर ट्रैवल कर रही थी, तो ये रास्ते में एक ब्रिज के नीचे से गुजरी और इस ब्रिज के साथ इसका शदीद किस्म का टाकरा हुआ। वजह ये बनी कि ब्रिज का और इस शिप और पानी के दरमियान का जो फासला था वो इस शिप की ऊंचाई से थोड़ा सा ज्यादा था, यानी ये शिप एक स्टोरी बड़ी थी और इसीलिए ये ब्रिज के साथ टकराई और ये शिप काफी ज्यादा डैमेज हुई। साथ ही साथ यकीनी तौर पे वो तमाम टूरिस्ट भी बहुत गुस्से हुए होंगे जो शिप में सवार थे। बाद में अथॉरिटीज ने इसके ऊपर रिसर्च की, लेकिन ताहाल इसका कोई फाइनल फैसला नहीं आ सका। नंबर 14, आयरलैंड शिप। दोस्तों, आयरलैंड में एक शिप को जब पहली मर्तबा समंदर के अंदर उतारा गया तो लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ खड़ी थी, क्योंकि आयरलैंड के अंदर शिप्स बनाने की इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये दुनिया की वो पहली ताकत है जो कि आयरलैंड से जापान तक शिप के जरिए ट्रैवल की थी। जैसे ही ये शिप पानी के अंदर उतरी तो पानी में इतना बड़ा धमाका हुआ कि पानी अपनी इस नॉर्मल सतह से निकलकर इर्द गिर्द के खेतों और रोड के ऊपर चढ़ गया और वहाँ पर जो लोग वीडियो बना रहे थे वो भी गीले हो गए। नंबर 13, दोस्तों, अमेरिका के अंदर इस साल यानी 2021 में सिर्फ एक ही शिप ऐसा है जिसने हादसे का सामना किया है और इस शिप को जैसे ही पानी के अंदर उतारा गया, इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग खड़े थे वो तमाम के तमाम इस शिप के इस धमाके की वजह से संभल न सके और सभी पानी के अंदर गिर गए। कुछ लोगों के हाथ टूट गए, कुछ के पाँव टूटे, यानी कि सभी लोग जख्मी हुए और 20 लोगों के लिए ये लॉन्च शायद दुनिया की सबसे बदतरीन लॉन्च थी। नंबर 12, दोस्तों, पनामा कैनाल के बारे में कौन नहीं जानता। खास तौर पर पाकिस्तान में पनामा लीक्स के बाद तो इसके चर्चे ही बहुत ज्यादा हैं। यह अमेरिका की कैनाल है जिसमें दुनिया भर से ट्रेड होती है। दोस्तों, इस कैनाल के अंदर एक बहुत बड़ा शिप जो ऑरेंज कलर का था जब ये ट्रैवल कर रहा था, तो इस शिप का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से इसके इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी बाड़े थी वो सारी की सारी तबाह बर्बाद होना शुरू हो गयी और इसके इंजीनियर्स इस बात को असेस ही न कर पाए कि ये शिप थोड़ी सी टेढ़ी आखिर हुई तो हुई क्यों, यानी ये अपने ओरिजिनल रास्ते से थोड़ी दाएं बाएं हुई और इसने तबाही मचा दी। नंबर 11, अकाशिया कैनाल लॉकगेट क्रैश। दोस्तों, एक ऐसी शिप जिसका नाम अकाशिया था और इस पर मेर्सिक सीलैंड के बहुत सारे कंटेनर पड़े हुए थे, जबकि अपने असल रास्ते से गुजर रही थी, तो इसे रास्ते के अंदर एक पुल जो नजर ही ना आया उसको इसने तोड़ दिया और पुल को तोड़ते साथ ही इसके अपने ऊपर भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ। इसके ऊपर जितनी भी चीजें मौजूद थी, शुक्र है कि वो सारी चीजें बच गई, वगरना ये सब अगर समंदर में डूब जाती तो लाखों करोड़ों का सरमाया इस समंदर की जीनत बन जाता। नंबर 10, शिप फ्लिप्स ओवर। दोस्तों, बात की जाए अगर किसी शिप के उलटने की तो ये वाकया भी तारीखी एतबार से बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो यहाँ पर हुआ बड़ा अजीब सा और बड़ा फनी सा मामला। जिस क्रेन की मदद से एक शिप को पानी के अंदर डाला जाना था वो क्रेन शायद बहुत ही जबरदस्त नहीं थी और इतनी वजनी भी नहीं थी कि वो इस शिप का वजन बर्दाश्त कर सके। जैसे ही इस शिप को पानी के अंदर डाला गया, ये क्रेन उलट गई और इस क्रेन के उलटते ही शिप भी उल्टी होकर पानी में मुंह के भाव गिरी, यानी कि शिप ने खाना था अपने पेट की जानिब से, वो आ गई अपने मुंह की जानिब से और ये उल्टी हो गई। नंबर 9, सिम्फनी प्रोवाइडर। दोस्तों, सिम्फनी प्रोवाइडर एक ऐसी शिप थी जो कि नीदरलैंड्स के अंदर रजिस्टर्ड थी और जब इसे पहले दिन पानी के अंदर उतारा जाना था तो लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर खड़ी सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि आखिर इतनी बड़ी शिप की फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकेगा। दोस्तों, इनके पास बेशुमार हाइड्रोलिक पंप्स थे जिनकी मदद से इस शिप को इन्होंने पुश फराहम करना था ताकि ये पानी के अंदर जा सके, लेकिन जिस दौरान में ये लोग इसे पुश फराहम कर रहे थे तभी इस शिप के निचले हिस्से में काफी सारे डैमेजेस आ गए और जैसे ही ये पानी के अंदर गई ये इर्द गिर्द की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को तबाह करने का बाइस बनी, जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल प्रॉपर्टीज थी। दोस्तों, ये भी तारीख का एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का हादसाती इंसिडेंट है। नंबर 8, किम विहान सेजिटेरा। दोस्तों, ये शिप भी बहुत ही ड्रामाई अंदाज के अंदर डूब गई थी। हुआ कुछ यूँ था कि इस शिप के पहली लॉन्च के फौरी बाद इसके ड्राइवर को यूँ महसूस हुआ, यानी कैप्टन को, कि शायद इस शिप के किसी एक हिस्से के अंदर से पानी की लीकेज हो रही है।
तो उसने सोचा कि अभी हम किनारे से बहुत दूर नहीं आए, क्यों न शिप को वापस मोड़ लिया जाए। इसने जैसे ही टर्न दिया तो पूरे का पूरा शिप उलट गया और कल्टी होते साथ ही इसके अंदर मौजूद पैसेंजर्स भी नीचे गिरने वाले थे। लेकिन दोस्तों लकीली चूंकि ये समंदर के जो किनारे हैं उनके बहुत करीब था, सी शोर के करीब था, इसलिए बेशुमार हेल्पिंग और रेस्क्यू करने वाली शिप्स वहां पर पहुंच गईं और उन्होंने इनको बचा लिया। नंबर 7, शिप लॉन्च गोज हॉरिबली रॉन्ग। दोस्तों इस शिप का वजन बहुत ज्यादा था और शायद साइंटिस्ट को अंदाजा नहीं था कि जब वो इसे पानी में उतारेंगे तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। जैसे ही उन्होंने इसकी रस्सियों को ढीला छोड़ा और इस शिप को पानी की जीनत बनाने के लिए कैनाल के अंदर छोड़ा, फौरी तौर पर ऐसा हैवी धमाका हुआ कि इर्द गिर्द खड़े तमाम लोगों के कपड़े ही भीग गए और बेशुमार लोग जख्मी भी हुए, क्योंकि इस शिप ने पानी के अंदर जाते ही शदीद धमाका किया और इसका फर्श तबाह हो गया। नंबर 6, स्कॉट एक्सप्लोरर। दोस्तों ये बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का वाकया था, क्योंकि जैसे ही शिप को पानी के अंदर गिराया जाना था, इस शिप की एक रस्सी किनारे के साथ ही बंधी रह गई और जो बिल्कुल फ्रेश सुर्ख कलर का पेंट इस शिप के ऊपर किया गया था, वो सारे का सारा पेंट ही तबाह बर्बाद हो गया और इसके पंखे को अब जंग लगने से कोई नहीं बचा सकता। नंबर 5, $10 मिलियन यॉट सिंक्स एट लॉन्च। दोस्तों ये यॉट जिसकी मालियत तकरीबन $1 करोड़ थी, जिस दिन इसे पानी के अंदर उतारा जाना था, बिल्कुल उसी दिन इस यॉट का सबसे बुरा दिन था। इस यॉट को जो लोग मिलकर पानी के अंदर उतार रहे थे, शायद वो बिल्कुल न्यू थे और उन्हें इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि यॉट को पानी में कैसे उतारा जाता है, क्योंकि जैसे ही इसे पानी में उतारा गया ये एकदम कल्टी हो गई। नंबर 4, दिस NYC फेरी क्रैश। दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी की ये फेरी जो दिखने में बहुत ही उम्दा लग रही है, इसे जैसे ही पानी के अंदर उतारा गया तो इसका पायलट ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगा और तभी ये फेरी सीधी जाकर किनारे लगे पुल के साथ टकराई और इस ब्रिज को अपने साथ ही ले उड़ी। बेशुमार लोग जख्मी भी हुए। रशियन कार्गो क्रैशेस इनटू ब्रिज ऑफ साउथ कोरिया। दोस्तों साउथ कोरिया जाने वाली एक रशियन कार्गो शिप जिसमें बेशुमार सामान लदा हुआ था, इसका पायलट शायद बहुत ही ज्यादा अंदाजा नहीं रखता था कि शिप को सेल कैसे किया जाता है, लिहाजा ये शहर के बीचों बीच जब एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा था तो इसकी टॉप चिमनीज इस ब्रिज के अंदर जा लगी, क्योंकि ये ब्रिज छोटी कश्तियों के लिए था, बड़े जहाजों के लिए नहीं, और बाद में इन्हें खपत भी उठानी पड़ी। नंबर 2, क्रूज शिप क्रैशेस इनटू डॉक एंड टूरिस्ट स्पॉट इन वेनिस। दोस्तों वेनिस के अंदर एक बहुत बड़ी क्रूज शिप अचानक से अपने पायलट यानी कैप्टन की अदम तौजगी और शराब नोशी की वजह से अपने पहले ही टूर के दिन अपने डॉक यानी के लंगरगाह से टकराती हुई सीधी एक जर्नल बोट टूरिस्ट बोट के अंदर टकराई और इसके नतीजे में बेशुमार लोगों की हलाकत भी हुई और बहुत से लोग जख्मी भी हुए। इस वाक़े के बाद अथॉरिटीज ने नोटिस तो लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंबर 1, ब्राजील ब्रिज कोलैप्सेस आफ्टर शिप कोलिजन। दोस्तों ब्राजील के अंदर एक बहुत ही उम्दा और खूबसूरत ब्रिज तब टकराकर रेजा रेजा हो गया जब इसके अंदर एक तेज रफ्तार शिप आकर लगा। शिप पर पार्टी हो रही थी और लोगों को समझ ही नहीं आई कि किस वक्त वो जाकर इस ब्रिज के अंदर टकराए हैं। उन्होंने गुजरना इसके सेंटर में से था, जबकि वो इसके पिलर्स के पास से गुजरे और जब ये शिप भी तबाह हो गया और ये ब्रिज भी टूट गया। दोस्तों ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।